नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए लगे हुए होंगे। दोस्तों, शायद आप इस बात से परिचित हों कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है RO की, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि इसमें जो कई सारे विवाद थे, समकक्षता वाले विवाद, ये स्नातक स्तरीय वाले और O लेवल वाले, ये सारे विवाद लगभग सुलझते नज़र आ रहे हैं और ये अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इसी वजह से अब नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा देरी नहीं होने वाली है। हो सकता है ये नोटिफिकेशन आपको जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक या 10 अगस्त तक देखने को मिल सकता है। और इस बात का अंदाज़ा भी लगाया गया है कि शायद इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, लगभग 350 के आसपास। तो इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी अब की बार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इसका एक दूसरा रीज़न ये भी है, इस समय उत्तर प्रदेश में और भी जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं, कई सारे पदों की उच्च स्तरीय हो, उनका कोई पेपर नहीं है आसपास। और उसके बाद UPSC का पेपर या UPPCS के प्रीलिम्स में कई सारे लोगों को असफलताएं मिली हैं। इसकी वजह से उनका रुझान अब इसकी तरफ बढ़ा है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा गरिमामय पद है। तो इसीलिए अब इस परीक्षा में प्रतिस्पर्धा कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है, जहाँ तक अंदाज़ा मेरा है। और इसीलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमें अपनी मेहनत को और अच्छे से करना होगा, स्टैंडर्ड स्रोत के साथ जाना होगा, बहुत सारे अच्छी तरीके से सिलेबस को कवर करना होगा। सिलेबस को कवर करने के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में आपसे बात कर लिया था कि हम जो GS के विषय हैं, उनमें जो भी विषय हैं, उनमें उस विषय के स्रोत कौन कौन से होने चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। निश्चित तौर पर आपने उसे देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप सागर सिविल सर्विसेज के वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब उसके बाद बात ये आती है कि मनीष भी आपने इतने सारे स्रोत बता दिए थे, ये कवर कैसे होंगे। तो हमने आपसे उसी वीडियो में एक छोटा सा वादा किया था कि इन सब चीज़ों को हम बहुत प्लान तरीके से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से एक स्ट्रेटजी के साथ कवर करेंगे। हमारा इसमें जो मुख्य भूमिका है वो एक गाइडेंस के रूप में रहेगी। तो इसका स्ट्रेटजी क्या हो, प्लान क्या हो, हमने ये जो आपको बोला था कि हम इन सब चीज़ों को कवर कैसे करेंगे, हमारा शेड्यूल क्या होगा, तो इस बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और हम डे वाइज बहुत प्लान्ड तरीके से ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये चीज़ें सुननी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। लेकिन जब आप किसी बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है रणनीति। और उस रणनीति पर काम करने से पहले रणनीति पर विचार कर लेना, उसमें कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो चीज़ें पता रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर एक सटीक रणनीति, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाती है हमें, तो फिर हमें चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं। इसलिए हम आज आपसे ये शेड्यूल डिस्कस करेंगे। और इस प्रॉपर शेड्यूल को हम लगभग 90 दिनों का मान के चलते हैं, क्योंकि अभी RO का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। एवरेज में हम मान के चलते हैं कि ये एग्ज़ाम नवंबर में के आसपास होगा। तो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर और अगस्त का ये हो जाएगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये लगभग हम 3 महीने मान लेते हैं। और इसके बाद जुलाई के मतलब जुलाई के 8-10 दिन, और उसके बाद नवंबर के जो अगर 10-15 नवंबर तक एग्ज़ाम होता है तो वो चीज़ें हमारे पास रिज़र्व डे के रूप में आ जाएंगी। उनको अभी हम नहीं काउंट कर रहे हैं, लेकिन उनको हम यूज़ करेंगे अपने रिवीजन के तौर पर। ठीक है। अब आइए हम अपने शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल में है RO का जो प्रीलिम्स का शेड्यूल है, ये जब मेंस का होगा तो आपको यही स्रोत जो हमने बताए हैं इन विषयों के, यही इस्तेमाल करने हैं। ये आपको मेंस में भी फ़ायदा करेंगे, क्योंकि मैं जो आपको संक्षिप्त रूप बताऊंगा, विक्रक्ष बताऊंगा कि आपको इस विषय में इस टॉपिक से ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिहाज से नहीं होंगे, उनमें मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए और प्रीलिम्स का दोनों का विश्लेषण होगा। उसके बाद वो टॉपिक आपके सामने आएंगे, क्योंकि इस बात में कोई लाइन नहीं है कि ये सवाल प्रीलिम्स में आएगा, ये सवाल मेंस में आएगा। इसलिए दोनों के सवाल अंतर संबंधित नज़र आते हैं। इसलिए हम दोनों का विश्लेषण एक साथ करेंगे और उसके बाद वो टॉपिक आपको हम ज़रूर बताएंगे कि इस विषय में आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं। ठीक है। तो हमारा जो शेड्यूल होगा वो लगभग 90 दिनों का जो है, 90 दिनों का लगभग शेड्यूल जो है वो हमारा पहला शेड्यूल होगा, वो 42 दिन का होगा। और उसके बाद 30 दिन का होगा। उसके बाद ये 15 दिन का होगा। मतलब ये आप जोड़ सकते हैं, ये 87 दिन के आसपास का बन रहा है।
और ये 3 दिन हमने रिजर्व डे के रूप में ले लिया है, क्योंकि अभी बीच में एक आध अच्छे त्यौहार भी आने वाले हैं, और जैसे रक्षाबंधन हो गया है, या 1-2 दिन आपको अगर आप उनमें बहुत ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो आप उनको अपने रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन मैं ये 3 दिन अपने रिवीजन के मतलब रिजर्व डे के रूप में रख रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम विषयों में चलते हैं, और विषय को कितने दिनों में किस तरीके से चीज़ें कवर करनी है, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। आपको ये शेड्यूल में जिस तरह के थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें चीज़ें कवर बहुत ज़्यादा करनी है। क्योंकि इतने सारे जब सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, तो और परीक्षा जब बड़ी हो, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो, तो फिर हमें मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप सभी का सिलेक्शन हो, हम ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और दुआएं भी हैं हम सब की आपके साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। ये इसमें जो इतिहास विषय है, हमने इतिहास विषय के लिए 10 दिन निर्धारित किए हैं, ठीक है। इसमें 42 दिन का शेड्यूल है। पहला हमने इतिहास को लगभग 10 दिन का टाइम दिया है, और ये हमारा इतिहास जो है 21 से 30 जुलाई तक चलेगा। 21 से 30 जुलाई तक हमारे शेड्यूल में रहेगा इतिहास। और उसके में प्राचीन भारत का इतिहास 21 और 22 जुलाई 2 दिनों के लिए मैंने रखा है, 2 दिनों के लिए रखा है। और उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास 23 और 24 जुलाई को, ये 2 दिनों के लिए ये भी मैंने रखा है। क्योंकि इनमें से सवाल कम आ रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से अपने दिन भी निर्धारित करना पड़ेंगे, और उनमें से हम जैसे मेन टॉपिक्स को कवर कर पाएँ, उनके सिनॉप्सिस बना पाएँ। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें सोचने के बाद डिसाइड की हैं। और उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास से लगभग 12 से 13 सवाल आ रहे हैं, आपने देखा है अभी ट्रेंड में। तो इसके लिए मैंने 6 दिन लगभग निर्धारित किए हैं, 6 दिन, ठीक है। आपको इन 6 दिनों में वो सारी चीज़ें कवर कर लेनी है, और लगभग 10 दिनों में 21 से 30 जुलाई तक हमारा ये इतिहास का पोर्शन कवर हो जाएगा। लेकिन इतिहास के पोर्शन के साथ हम जब पूरे दिन का शेड्यूल देखते हैं, तो सिर्फ हम केवल ये नहीं होगा कि हम केवल इतिहास ही पढ़ते रह गए सारा दिन, क्योंकि बोरियत भी महसूस होगी। हम एवरेज में 10 घंटे का शेड्यूल भी मान रहे हैं प्रॉपर। इसी के साथ में जो 10 मतलब सब्जेक्ट का डे वाइज शेड्यूल है, और एक दिन का शेड्यूल, हम एक दिन में कितनी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो हम लगभग एवरेज में 10 घंटे का शेड्यूल मान रहे हैं। उसमें से लगभग 7 घंटे हम इस विषय को देंगे, ठीक है। 7 घंटे हम इस विषय को देंगे, इतिहास को देंगे। और उसके बाद हम 2 घंटे हिंदी को देंगे, प्रतिदिन 2 घंटे हिंदी को देंगे, ठीक है। और हिंदी को हम सिर्फ 5 दिन देंगे, और हिंदी का एक टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। एक टॉपिक उठाएंगे और 5 दिन देंगे, और इसमें हम लगभग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो 3 दिन लगेगा। उसके बाद हम रिवीजन भी कर लेंगे। यदि हम किसी अन्य स्रोत का, जो दूसरे स्रोत का इस्तेमाल करना था, वो आपको मैंने बताया था, आप उसमें से लगभग 100 से 150 शब्द ऐसे मिलेंगे जो आपको नए मिलेंगे, उनको आप देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने और 2 दिन ये मैंने रिवीजन के तौर पर आपको रख लिया है कि ये चीज़ें हैं ना। यूपी स्पेशल 2 दिन हमने पढ़ना है, इसमें 5 दिन हिंदी पढ़ना है। इन 10 दिनों के शेड्यूल में 5 दिन हिंदी पढ़ना है, और 2 दिन यूपी स्पेशल पढ़ना है, और 3 दिन ये जो है ना रिवीजन करना है इनका। क्योंकि रिवीजन मोस्ट की फैक्टर बनेगा जाके इसमें, ये बात आप जान लीजिए। निर्णायक फैक्टर के तौर पर ये आपको नज़र आ जाएगा कि रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण कारक बनेगा जाके आपकी सफलता में। तो इसलिए हमने रिवीजन का भी पूरा ध्यान रखा है। और आपको एक दिन में मतलब जो होगा 1 घंटे आपको करंट अफेयर्स को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो शेड्यूल होगा वो दूसरा होगा। 10 दिन हमने भूगोल को भी दिया है, क्योंकि भूगोल से भी लगभग 17 से 20 या 18 से 20 के आसपास सवाल आते हैं। 2020 में तो शायद वो पहले का पेपर था, उसमें 25 सवाल ज्योग्राफी से आ गए थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 7 से 8 मतलब 7 सवाल लगभग इंडियन ज्योग्राफी से, और लगभग 8 सवाल मतलब जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने एक चीज़ ये भी देखी थी कि 12 सवाल अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी से थे, 7 सवाल इंडियन ज्योग्राफी से थे। तो इस बार आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। विश्व भूगोल को हल्के में नहीं लेना है, दोनों को अच्छे से तैयार करना है। इसलिए मैंने दोनों के लिए 5-5 दिन का 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच का जो शेड्यूल होगा हमारा, ये 10 दिनों का जो शेड्यूल है, उसमें हम 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक भारत के भूगोल की चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच का समय है, इसमें हम विश्व भूगोल की चीज़ें, वो महत्वपूर्ण चीज़ें कवर करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं। उसमें हम और इस शेड्यूल के अंदर इन दिनों के अंदर हम हिंदी के
5 हिंदी के लिए 5 दिन निर्धारित करेंगे और दूसरा टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, और दूसरा टॉपिक उठाएंगे और उसके बाद इसमें भी हम 2 दिन यूपी स्पेशल पढ़ेंगे और फिर 3 दिन के लिए रिवीजन का शेड्यूल रखेंगे और फिर 1 दिन का हम करंट अफेयर 1 घंटे प्रतिदिन का करंट अफेयर्स हम तैयार करेंगे, ठीक है। वो चाहे तो आप कैसे कर सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं या अपने से, आप जहाँ से भी कर रहे हैं, आप मैगजीन वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आप उससे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और 10 दिन हमने साइंस के लिए रखा है, क्योंकि साइंस में आप ये मान रहे हैं कि लगभग 9 से 10 सवाल तो आ रहे हैं, लेकिन इन सवालों की संख्या बढ़ सकती है और हो सकता है ट्रेंड या पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव नज़र आए। इन सवालों की संख्या 10 से 15 भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने इनमें 10 से 19 अगस्त के बीच का जो टाइम होगा उसमें हम करेंगे 10 और 11 अगस्त को भौतिक विज्ञान करेंगे, ठीक है, और 12 और 13 अगस्त को हम करेंगे रसायन विज्ञान। लेकिन 14 से 19 अगस्त यानी कि इसमें हमने कितने दिन रखे हैं, 5 दिन पूरे रखे हैं, 2 दिन इसके 2 दिन इसके, 4 हो गए। और उसके बाद 14 से 19 ये लगभग 6 दिन के आसपास बन रहा है, 14 6 दिन इसमें हमने रख लिए हैं, क्योंकि बहुत जीव विज्ञान से जो सवाल होते हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और वो एक बार में जल्दी से याद भी नहीं होती है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है। और यही फिर से शेड्यूल हमारा हिंदी में 5 दिन रहेंगे और हम तीसरा टॉपिक तैयार कर लेंगे और 2 दिन यूपी स्पेशल होगा और 3 दिन का रिवीजन होगा। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में हमारे पास सिर्फ 6 टॉपिक हैं, सिर्फ 6 टॉपिक हैं, हमें इन्हीं को तैयार करना है बार बार और इन्हीं को बार बार रिवीजन करना है। तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और उनका बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि हिंदी में जब आप 60 सवालों का जब आपका पेपर आए आपके समक्ष, तो लगभग आप उसमें से 50 प्लस तो किसी भी हालत में हो, 52 हो, 53 हो, 54 हो, इतनी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हर विद्यार्थी लगभग 58 या 60 सही ही कर लेगा, क्योंकि मैं यथार्थवाद के नज़दीक बहुत बातें करना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप उधर 2 सवाल सही करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा इफ़र्ट, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेंगे तो आपकी अन्य चीज़ें छूट सकती हैं जिनसे आप अच्छे सवाल सही कर सकते थे। तो मैं बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ आपके समझ ये स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिएगा 5 दिन का जो है 3rd टॉपिक कवर होगा, फिर स्पेशल कवर हो जाएगा, फिर 3 दिन का रिवीजन, फिर करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटा पर डे, ठीक है। और फिर हमने अब 3 हमारे जो बड़े विषय हैं, लगभग 18 से 20 सवाल का लगभग एवरेज जो था इनका, हमने इनको कवर कर लिया है। अब इसमें 5 दिन हमने राज्य व्यवस्था के लिए रखा है, लगभग 8 से 9 सवाल आते हैं इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हिंदी में हमारा थोड़ा शेड्यूल बदलेगा, क्योंकि हमने इसमें 5 दिन का टाइम लिया है। तो हम 4 दिन तो क्या करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, उसमें चौथा टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है, और 1 दिन का हमारा रिवीजन होगा, ठीक है। 1 दिन में हम रिवीजन करेंगे उसी का जो हमारा चौथा टॉपिक होगा, क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक समतद्भव का हो, विशेष विशेषण को या पर्यायवाची का हो, क्योंकि इन टॉपिकों में थोड़ा सा वक्त लगता है तो रिवीजन करना होगा। इसलिए हमने यहाँ पर यूपी स्पेशल को अभी थोड़ा सा ड्रॉप नहीं किया है। और उसके बाद फिर से 1 दिन का करंट अफेयर्स होगा, मतलब 1 घंटे का प्रतिदिन के हिसाब से। फिर 5 दिन का फिर मैंने पर्यावरण रखा है, लगभग 8 से 10 सवाल के आसपास का एवरेज इसका है। तो फिर हमने 4 दिन के लिए इसको रखा है, मतलब 4 दिन हम हिंदी पढ़ेंगे और अपना 5वां टॉपिक कवर कर लेंगे और 1 दिन अपना रिवीजन का रखेंगे, क्योंकि मैंने रिवीजन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। हर चीज़ में अपने रिवीजन ही करना है, ठीक है। और फिर 1 दिन का जो करंट अफेयर्स, 1 घंटे का प्रतिदिन का जो करंट अफेयर्स है, ये चीज़ें हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लगभग 29 अगस्त तक की चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। 29 अगस्त तक का हमारा शेड्यूल बन चुका है और 29 से 30-31, ठीक है, 30-31 का ये जो 2 दिन का है, इसमें हम अर्थव्यवस्था के बेसिक को कवर कर लेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बेसिक्स से बहुत कम सवाल आते हैं, 2-3 सवाल आते हैं, 4 सवाल, बाकी सारे ज़्यादातर ना वो करंट अफेयर्स के बेस्ड पर होते हैं, ठीक है। और इसमें जब हम 2 दिन ये करेंगे तो इसके साथ हम यूपी स्पेशल को कवर कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था थोड़ा, ठीक है। इनमें हम थोड़ा सा यूपी स्पेशल को कवर कर लेंगे। और उसके बाद अब आपने देखा कि हम लगभग ये अगस्त के पूरे महीने का शेड्यूल कर चुके हैं, लगभग ये 40 से 42 दिन का पूरा शेड्यूल बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या चीज़ें करनी है, हमारा पहला स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पहला स्लॉट का है, ये हमारा 42 दिन का तक का था। पहला प्लान हमारा पूरा हो चुका है। जब आपका ये पहला प्लान पूरा हो जाए
तो हम सेकंड प्लान जो हमारा 30 दिन का है, 30 दिन की जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, इसके साथ हम फिर आपको वीडियो शेयर करेंगे और फिर आपको वो चीज़ें किस तरीके से रिवीजन करनी है वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इसी में हमारा जो थर्ड प्लान है वो 15 दिन का रहेगा, ठीक है। 15 दिन में भी हम 10 दिन और 5 दिन को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें लगभग अपने सिलेबस को 90 दिनों के अंदर लगभग 3 से 4 बार कवर कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, तब कहीं हम बहुत अच्छी स्थिति में आ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने 3 दिन रिजर्व करके रखे हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। लेकिन अगर एग्ज़ाम थोड़ा भी आगे पीछे होता है तो वो दिन आपके लिए बोनस पॉइंट होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने उनको रिज़र्व डे या रिवीजन डे के तौर पर आप देख सकते हैं। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी आज की, और आपको हो सके तो इसे फॉलो करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग रही है, लेकिन ये चीज़ें आपकी रेंज में है। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए शेड्यूल हम आपके समक्ष लेके आए हैं, और निश्चित तौर पर आपको यदि ठीक लगे तो ज़रूर फॉलो करिएगा। इसी संदर्भ में अब हम बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन किसी चीज़ को अगर डिटेल में डिस्कस किया जाए तो हो सकता है उसकी क्लैरिटी थोड़ा और ज़्यादा है, कन्फ्यूजन की स्थिति कम हो। तो इसीलिए अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। लेकिन आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी अपील है, यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।